ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 के विषय में। आप लोगों ने फूड कंपोनेंट्स पे पूरा चार्ट तैयार किया था, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट, मिनरल, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस किया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो है टू शो दैट क्या कार्बोहाइड्रेट is present in food sample. देखिए, इसमें एक्चुअली करना क्या है, आपको ये पता करना होता है, और एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है। क्या है ये? प्रैक्टिकल है, मतलब हम बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंट नेम। ये क्या है? एक्सपेरिमेंट्स नेम। ये पॉइंट्स आपका 1 होगा। एक्सपेरिमेंट आपका हो गया, आपको शो करना है कि कार्बोहाइड्रेट हमको जो सैंपल हम लोग जो फूड खाते हैं, जिस सोर्स हम लोगों ने जो लिखाया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, उसमें आपको पता करना है कि कार्बोहाइड्रेट आप उसमें कैसे जांच करोगे, कैसे पता करोगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन, मैं इसका प्रैक्टिकली कराऊंगा भी। वैसे तो मैं प्रैक्टिकल से ज्यादा इंटरेस्टेड रहता ही हूँ, इसको मैं करके बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसको हम नोट करते हैं, आप इसको नोट करेंगे और फिर हम एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। और ये कार्बोहाइड्रेट का सिलेक्शन इसीलिए मैंने किया कि आप घर पे कर सकते हो, इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला आप पॉइंट्स नोट करेंगे कि आपके लिए ये एक्सपेरिमेंट नेम है, या इसको हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, ठीक है। इसके लिए नंबर 2 पॉइंट आप नोट करेंगे, रिक्वायरमेंट्स। क्या नोट करेंगे? रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपके इस टेस्ट को करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है आपको मैं अभी डायग्राम बना के दिखाऊंगा। टेस्ट ट्यूब के बाद आपको जरूरत पड़ेगा बॉयल पोटैटो। क्या पड़ेगा? बॉयल पोटैटो और वाटर। कितना? तो 1 कप ले लेंगे आप, 1 कप, ठीक है, बॉयल पोटैटो। अगर टेस्ट ट्यूब आपको नहीं है तो आप ग्लास ले सकते हैं, शीशा का ग्लास, है ना। ग्लास आप ले सकते हैं घर में, 2 ग्लास ले लीजिए। बॉयल पोटैटो। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा आयोडीन सॉल्यूशन, है ना। अब आयोडीन सॉल्यूशन घर पे आपको कैसे मिलेगा? आपको घर पे अगर आयोडीन नहीं मिलेगा तो मैं इसका सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ। वो घाव वगैरह साफ करने के लिए एक दवा आती है, आपको मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीटाडीन। क्या बोलते हैं? बीटाडीन बोलते हैं। बीटाडीन होता है, वो आप ले लीजिएगा, उससे भी काम चलेगा। उसके बाद आपको चाहिए एक ड्रॉपर। अब घर में कर रहे हो तो बच्चे को वो दवा पिलाने वाली होती है ना, उससे काम चल जाएगा, वो ड्रॉपर आप ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? इतना चीज आपने कर लिया। अब आपको करना क्या है तो समझ लीजिए। आपको करना है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है आपका, ये टेस्ट ट्यूब मैं बना रहा हूं, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब आपने लिया। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद 2 टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, ठीक है। 2-3 टेस्ट ट्यूब आप ले सकते हैं, और घर में हो तो 2-3 शीशे का ग्लास या कोई भी ऐसा शीशा का आइटम लेकर के तुम टेस्ट कर सकते हो, जिससे ये सिर्फ दिखे बाहर से और विशेष कुछ नहीं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसमें इतना पानी डालेंगे। क्या डालेंगे? इतना पानी डालेंगे। बाबू करके देखना सब लोग, मजा आएगा। और हमको कमेंट्स करके बताना कि देखिए सर ये हमने किया और ऐसा उसमें हुआ, है ना। इस तीनों में हम लिक्विड हम भर दिए, पानी भर दिए। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब नहीं होगा
तो आप शीशा का ग्लास ले लीजिएगा, शीशा का कप ले लीजिएगा, शीशे का कटोरी ले लीजिएगा, कोई भी चीज ले लीजिएगा जिससे आपको बाहर दिखे, है ना, बाहर दिखने वाला कोई भी चीज आप ले सकते हैं। आप चाहे तो प्लास्टिक के व्हाइट वाला जो बर्तन हो वो भी ले सकते हो। अब क्या करो, इसमें एक में डाल दो बॉयल पोटैटो, बॉयल पोटैटो, है ना, बॉयल पोटैटो। अब कहोगे कि सर आपने रिक्वायरमेंट में तो बताया नहीं, तो बॉयल पोटैटो मैंने यहाँ भी बताया। फिर तीसरे चौथे में क्या रखेंगे, तो एक में आप डालो सत्तू, डालो चने का सत्तू, है ना, एक में सत्तू डालो, और एक में थोड़ा सा तुम मतलब कुक्ड पल्सेज दाल, कुक्ड पल्सेज दाल का पानी थोड़ा ले लो, उसको डालो तीनों में, ठीक है, तीनों में डालना है, इतना ही डाले कि ये लिक्विड में आ जाए। इसमें आप क्या डालोगे, इसमें आप डालोगे ये सत्तू डालो, कितना डालोगे, बस एक पिंच, 1 चुटकी, इससे ज्यादा नहीं। इसमें आप कुक्ड पल्सेज डाल दो, पल्सेज डाल दो, ठीक है, पल्सेज डालो। अब क्या करो, इसमें ऊपर से डालो तुम आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डालोगे, आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन, आयोडीन तीनों में। कितना, तो 4 ड्रॉप। कितना डालोगे, आपको पोटैटो भी लेना है, बस थोड़ा ही सा, 1 चुटकी, 4 ड्रॉप डालोगे बस। जिसमें पोटैटो का सोर्स, पोटैटो जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। आपने पोटैटो के बारे में पढ़ा है कि पोटैटो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, तो ये तो आप जानते हो। बट आपको अननोन में अगर मिलेगा तो कुछ चीज आपको ध्यान में भी रखना है। आयोडीन सॉल्यूशन यानी बीटाडीन सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ब्लू ब्लैक में टर्न कर सकता है। किस कलर में, ब्लू ब्लैक में, मतलब डीप ब्लू में टर्न कर सकता है। बाकी किसी भी चीज को वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं करेगा, है ना। और भी कोई चीज होगा तो कोई और कलर में जाएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, ग्लूकोज, ये ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट होगा, दूसरे किसी भी कलर में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इस तीनों में से जिसमें हम डालेंगे आयोडीन सॉल्यूशन और ब्लू ब्लैक में अगर कन्वर्ट हो गया तो समझिएगा कि वो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। समझ गए, बस इसमें ये जानना है। यही आयोडीन का डिबिया है, आप इससे 2, 3, 4 ड्रॉप आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है, तीनों में डालना है। तो जो ब्लू ब्लैक में टर्न हो जाएगा वही कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। जो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा वो आपका ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होगा। तो आप लोग इसको करके देखो और बताना कि फिर हमारा रिजल्ट क्या हुआ, ब्लू ब्लैक में कौन सा टर्न हुआ। जो ब्लू ब्लैक होगा उसमें ब्लू कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। अब रिक्वायरमेंट हमारे हो गए, तो थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखोगे प्रोसीजर। क्या लिखोगे, प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर में क्या करना है आपको, आपको ये जो है कॉपी के लास्ट में आप इसको डायग्राम वाले कॉलम में क्या करोगे, डायग्राम वाला कॉलम जो होगा, डायग्राम कॉलम नहीं, कॉलम तो खुद से बनाना है, ये डायग्राम वाले कॉलम में आपको बनाने हैं। प्रोसीजर में क्या लिखेंगे, we took 3 test tube, ठीक है, and test tube filled with water, कितना, तो 3/4 आपने वाटर से देख रहे हैं, हम लोग 3/4 फिल किए हैं, 3/4 फिल किए। आफ्टर दैट, ठीक है, आफ्टर दैट वी राइट ऑन ABC। पहले पे आपने A लिख दिया, दूसरे पे आपने B लिख दिया, तीसरे पे C लिख दिया, ठीक है। एंड वी पुट बॉइल्ड पोटैटो
किसमें? टेस्ट ट्यूब ए, सत्तू टेस्ट ट्यूब आपने डाला टेस्ट ट्यूब बी में, ठीक है, और पल्सेज आपने डाला कहां? टेस्ट ट्यूब सी में। इतना आपने डाल दिया। देन we put 4 to 5 drop क्या डाला? आयोडीन सॉल्यूशन। अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन नहीं है तो आप बीटाडीन लिखेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन ही वो भी है बट उसका कंसंट्रेशन ज्यादा है। आयोडीन सॉल्यूशन ये आपने किया एंड सेकेस्ट स्लोली, ठीक है, आपने उसको स्लोली खिलाया ऐसे ऐसे करके। मैं उसका कभी मौका मिला तो मैं बताऊंगा भी। तो ये आपने प्रोसीजर तक इसको नोट कर लेना है। पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। प्रोसीजर करने के बाद हमको ऑब्जर्वेशन देखना है, तो इसको हम मिटाएंगे। 4th पॉइंट हमारा होगा ऑब्जर्वेशन। इसको मिटा दो। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। डायग्राम लास्ट के पेज में बनाएंगे। एक पेज में ये आपका सारा आ जाएगा और उससे पलट के आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रोसीजर हम लोग कर लिए। कैसे कैसे हम लोगों ने काम किया उसको मैंने कर लिया। अब हमको देखना है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया। जो आपने किया उसकी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। आपने क्या देखा, ठीक है। तो 4th पॉइंट हमारा होगा ऑब्जर्वेशन। क्या होगा? 4th पॉइंट हमारा होगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हेडिंग बनाएंगे 4th पॉइंट ऑब्जर्वेशन, है ना। ऑब्जर्वेशन में आपने क्या देखा? वी शो टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है, चेंज कलर किस चीज में? तो ब्लू ब्लैक, ठीक है, टू ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। एंड टेस्ट ट्यूब बी चेंज कलर किस चीज में? ये ब्राउन टाइप का हो गया, है ना, ब्राउन टाइप का हो गया थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप ऑब्जर्व करोगे, जो कलर आप ऑब्जर्व किया, आपको मान लीजिए रेड कलर आ जाएगा, तो आपको जरूरी नहीं कि आप ब्राउन लिखोगे, आपको जो आएगा आप वही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद टेस्ट ट्यूब सी का जो कलर होगा, ये आपको जो कलर आएगा वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। मान लीजिए हमको रेड आ गया, है ना, तो हम रेड लिखें। आपको जो आएगा वो लिखिएगा, वो गलत आपका नहीं होगा। तो ये आपने ऑब्जर्व किया। अब इसके 5th है रिजल्ट, है ना, या इसको हम कहेंगे कंक्लूजन। क्या कहेंगे? क्या रिजल्ट निकला? आपने फाइनली रिजल्ट क्या निकाला इस कलर के चेंज होने से? तो इट इज क्लियर दैट, ठीक है, ओनली कार्बोहाइड्रेट turn into blue black after including of क्या? आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन। इट इज क्लियर दैट ओनली कार्बोहाइड्रेट कैन लगा दीजिए यहाँ पे, कैन टर्न इनटू ब्लू ब्लैक आफ्टर इंक्लूडिंग आयोडीन सॉल्यूशन।
सो टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ए सैंपल is the source of कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट। ये आपको इस तरीके से कॉपी, आपको 5 पॉइंट, 6 में हो तो ये 5 ही पॉइंट रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो इसके पॉइंट्स और भी बढ़ते हैं, बट आपको इस क्लास में प्रॉपर 5 आप करिए। 5 के बाद फिर हम लोग धीरे धीरे एक एक करके बढ़ेंगे। आपको कार्बोहाइड्रेट टेस्ट भी बता दिया, आप डायग्राम को बना लोगे पीछे। प्रोटीन टेस्ट बताऊंगा, फैट टेस्ट बताऊंगा, विटामिन का टेस्ट अभी आपको नहीं जानना है तो वो आपको नहीं बताऊंगा, एक एक करके मैं सारा इसमें बताऊंगा। तो 2 चैप्टर, हाँ एक चीज ध्यान रखो कि इन 2 चैप्टर का आप क्लियर कर लो फटाफट। एनसीईआरटी जो टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं उसमें आपका आंसर दिया हुआ है, उसको आप रिवाइज कर लो। फिर आप चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लो, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है सैटरडे को तुम इस पे कमेंट्स करो, या जहां पे देखने के बाद तुमको जो प्रॉब्लम हो रहा है उस पे कमेंट्स करो, मैं उस हिसाब से फिर आपको क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आप अभी कार्बोहाइड्रेट टेस्ट का एक प्रैक्टिकल मैंने करा दिया, टोटल 10 प्रैक्टिकल की डिस्कशन हम लोग करेंगे पूरे सेशन में। तो 2 चैप्टर हो गई, तो एक मैंने प्रैक्टिकल का भी करा दिया, एक और करा दूंगा। तो इतना कर लो और फिर हम लोग इसके आगे धीरे धीरे चलेंगे। लेकिन फेयर करने से मत चूकना, फेयर कर लेना। सिचुएशन थोड़ी सी फ्लाइट है, स्कूल कब खुलेगी इसको ध्यान में रखते हुए आप 2 चैप्टर कंप्लीट करो। नेक्स्ट हम लोग 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फाइबर एंड फैब्रिक, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।